फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके कमेंट्स में मुझे मिले थे, जिनका जवाब कमेंट में देना संभव नहीं था, क्योंकि मोस्टली जो कमेंट्स थे वो उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड थे। वो एक ही सिचुएशन मतलब घूम फिर के आप लोगों के साथ हो रही है। ठीक है, एक तो ये चीज़, पहला जो क्वेश्चन है मैं उस चीज़ को लूँगी कि जो ड्रीम्स के साथ हो रहा है आपके, या तो आप अपने कार्मिक से जुड़े हुए ड्रीम्स देख रहे हो, ठीक है, इस वक्त, या तो आप अपने जो डीएम है उनके साथ ड्रीम्स देख रहे हो, या आप कहीं देख रहे हो कि आपकी कोई शादी हो रही है और मतलब आपके डीएम के साथ, ठीक है, कोई मतलब फंक्शन चल रहे हैं, या फिर कभी किसी को कोई मतलब शिव की सपना आ रहे हैं, शिव के सपने आ रहे हैं, और कहीं शक्ति दिख रही है किसी को मतलब सबको अलग अलग तरीके के ड्रीम आ रहे हैं, और किसी को बहुत अलग तरीके के ड्रीम आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है मतलब उसका उस ड्रीम का हमारी रियल लाइफ से कुछ कनेक्शन बिठा भी नहीं पा रहे हैं हम, ऐसी सिचुएशन हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो चीज़ हो रही है ये आप लोगों के साथ, एक तो मैं बता देती हूँ, दो तीन चीज़ें हैं। आप लोग कोडिंग डिकोडिंग अपने ड्रीम्स की खुद से करिएगा। फिर देखिए फ्रेंड्स, पहले तो जो हमारे ड्रीम्स होते हैं ना, वो ड्रीम्स आप ये देखिए कि आपके सरफेस पे सिचुएशन चल रही है, क्या उससे मैच कर रहा है? कुछ भी ऐसा सिचुएशन जो क्या उससे जुड़ी हुई हो रही है? या फिर अगर वो ऐसी नहीं हो रही है और तब वो आप ड्रीम देख रहे हो, तो हो सकता है फ्रेंड्स कि जो आपकी पास्ट लाइफ रही हो उससे जुड़े हुए आपको ड्रीम्स शो हो रहे हो। ठीक है, और वो ही चीज़, क्योंकि हम जब जब बर्थ लेंगे हम अपना पैटर्न रिपीट करते हैं, है ना, पैटर्न रिपीट करते हैं, तो फ्रेंड्स कुछ चीज़ें हमारे साथ ना हम वही वही रिपीट करते हैं। हमारा पूरा लाइफ का जो साइकिल है वो उसी तरीके से चलता है। अगर हमारे लाइफ में कुछ लोग पेरेंट्स बन के आए हैं अभी, है ना, और अभी हमारा बिहेवियर अगर उनके साथ अच्छा नहीं है या कोई भी चीज़ है, तो कल को क्या होगा, वो हमारे चाइल्ड या फिर किसी बच्चे के रूप में आएंगे और हमारे साथ मिसबिहेव करेंगे, राइट। ये वाली चीज़ हमको यहाँ दिखाई देगी। तो ये जो ड्रीम्स का कोडिंग डिकोडिंग है ना फ्रेंड्स, खुद से करिए। हो सकता है कि आप इंट्यूशंस को, मतलब उन्हीं चीज़ों को जब हम किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सवाल करते हैं, ज़्यादा पूछते हैं, तो वो चीज़ें हमारे कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में ना घूमती रहती हैं। ठीक है, और वो हमारे सामने ना या तो ड्रीम्स के रूप में प्रकट हो जाती हैं, या इस तरीके से, या फिर यूनिवर्स और एंजल्स का कोई बड़ा मैसेज होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ड्रीम्स का तो ऐसा है कि सबकी जैसी जैसी जर्नी चल रही है वो अपनी जर्नी के हिसाब से कोडिंग डिकोडिंग कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई एक तो, क्योंकि फ्रेंड्स जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, सबकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, सबकी लाइफ की सिचुएशंस, मतलब जो पेन होते हैं वो एक जैसे होते हैं लगभग, लेकिन सिचुएशंस और स्टोरी जो स्क्रिप्ट होती है वो बहुत डिफरेंट होती है। वो हमारे पास्ट लाइफ कर्मास के हिसाब से चलती है। ठीक है, ये चीज़ आपको मैंने क्लियर कर दी कि तो जो ड्रीम होते हैं उनको कोडिंग डिकोडिंग खुद करिए अपनी सिचुएशन के हिसाब से। दूसरा जो क्वेश्चन मेरे पास आया है वो ये है कि कार्मिक्स की तरफ नए नए लोग जो है ना अट्रैक्ट हो रहे हैं हमारी ओर, है ना, इस तरीके से नए कार्मिक्स हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, चाहे वो फ्रेंड्स के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, है ना। तो ये क्या हो रहा है हमारे साथ? तो ये फ्रेंड्स, अभी आप लोगों का इनर वर्क अगर अच्छे से चल रहा है, आप लोग खुद सिचुएशन देखिए, अगर आप लोगों का इनर वर्क बहुत अच्छे से चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप बैलेंस स्थिति में हो, ठीक है, स्मूथली आपकी जर्नी चल रही है, क्योंकि देखो सेपरेशन नो कांटेक्ट की सिचुएशन सबके साथ आती है, तो इसको तो बिल्कुल ही मैच करने की कोशिश मत करना। और ये मत सोचना कि 6 महीने से आप डीएम से कांटेक्ट नहीं कर पाए या 6 साल से ये सिचुएशन ऐसी चल रही है, इस चीज़ को मत देखना। और इस तरीके से देखोगे तो फ्रेंड्स अब भी आपको ना बहुत सारी स्टोरीज ऐसी नहीं पता हैं, जिन लोगों ने तो एक दूसरे को देखा तक नहीं है, बस जस्ट सोशल मीडिया पे कांटेक्ट हुआ है। ठीक है, ऐसी ऐसी जर्नी है अब भी। तो इन सारी चीज़ों को मत देखिए कि सेपरेशन है वो किसी भी तरीके का आ सकता है।
हो सकता है थर्ड पार्टी के थ्रू आए, या हो सकता है फ्रेंड्स के थ्रू आए, या किसी भी मतलब कार्मिक्स, या फिर किसी भी तरीके से आ सकता है सेपरेशन, कोई भी रीज़न बन सकता है, ठीक है। तो सरफेस की स्टोरी को आप ना मतलब इस तरीके से ये मत सोचिए कि ये सारी सिचुएशन हो रही है आपके साथ, ठीक है, तो इस तरीके से मैं अपनी लाइफ को नेगेटिविटी से जोड़ के देखने लग जाऊँ कि इतना सेपरेशन चल रहा है, ये चल रहा है, इस वजह से मतलब प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये हो रहा है, कार्मिक्स हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो गया है, डिस्टेंस रिलेशनशिप या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की तरह आप देखने लग जाओ इसको। 3D वर्ड की तरह आपको नहीं देखना है। 3D वर्ड के रिलेशन जो होते हैं वो अलग हैं, ये स्पिरिचुअल रिलेशन है आपका, संबंध है ये आपका, वो जो आत्मा के स्तर पर है, ठीक है, वो आपकी एनर्जी है, आप उनकी एनर्जी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो आप इसको बिल्कुल ना देखें। अब ये जो कार्मिक आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये फ्रेंड्स कार्मिक्स 2 रीज़न से आ रहे हैं। या तो फिर अगर आप बैलेंस हैं, जैसे मैंने बताई सिचुएशन बैलेंस हैं, तो ये आपके हैं टेस्ट, आपको इन टेस्ट को क्लियर करना है। अब ये जो है डिवाइन टेस्ट हो रहे हैं, एंजल टेस्ट हो रहे हैं कि आप अगर आपकी लाइफ में अब कार्मिक्स आ रहे हैं, तो अब आपने इतना सब कुछ सीखा, इतने सारे कार्मिक्स से, बचपन से आपने इतने सारे तरीके के लोग देख लिए, मतलब छोटी सी उम्र में आप सब तरह के लोग देख ले, तो ऐसा लगता है आपने पूरी दुनिया देख ली। अगर 10 लोग भी देखे तो 10 टाइप के लोग, 10 टाइप के बिहेवियर, वो चीज़ देख ली आपने। तो क्या आप वापस से वही गलती दोहराओगे? क्या वापस से आप उसी पैटर्न को फॉलो करोगे? ये वाली चीज़ जो है ये टेस्ट हो रहा है आपका, ठीक है। दूसरी सिचुएशन फ्रेंड्स ये हो सकती है कि आपका उनसे कोई पास्ट लाइफ कर्मा अभी कंप्लीट ना हुआ हो। ये सिचुएशन आप ऐसे देख सकते हो कि अगर आप इम्बैलेंस हो, ठीक है, इनर वर्क की तरफ जा रहे हो बट फिर भी इम्बैलेंस हो, लोअर वाइब्रेशन 3D जो लो वाइब्स हैं वो आपको नीचे डाउन कर रही हैं, वापस से डाउन कर रही हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप इनर वर्क की तरफ जा रहे हो वापस से वो पीछे को खींच रही हैं आपको। तो ये सिचुएशन आपको फ्रेंड्स ये बता रही है कि जो आपके कार्मिक आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये इनका आपसे कोई लेन देन बाकी है, उस लेन देन को कंप्लीट करने का वक्त आ चुका है। क्योंकि फ्रेंड्स मैंने बताया है ट्विन फ्लेम जर्नी में हम काफ़ी सारा अपना पास्ट लाइफ बैगेज उठा के लाते हैं, ठीक है, और उसको हमको यहाँ पे क्लियर करना पड़ता है अपनी जर्नी और सोल पर्पस तक पहुँचने के लिए, ठीक है, रीयूनियन तक पहुँचने के लिए, ठीक है, अपनी उस जर्नी को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए यहाँ तक हमको पहुँचना पड़ता है। और अगर आप सोचें कि यहाँ पर यूनिवर्स भी हमारे साथ हैं, एंजल्स भी हमारे साथ हैं, तो चीज़ें जल्दी क्यों नहीं हो रही हैं? देखो फ्रेंड्स, यूनिवर्स हमारे साथ हैं, एंजल्स हमारे साथ हैं, लेकिन ये जो जर्नी है ये पेशेंस की जर्नी है। जो बीज हमने डाले हैं वो फसल कौन काटेगा? समय के साथ वो चीज़ें हमें वापस भी तो करनी पड़ेंगी ना। अगर हमने किसी के साथ मिसबिहेव कभी किया है, या किसी के साथ कोई बिहेवियर किया है, या कुछ भी लेन देन किसी से बाकी है पुराना, तो उस चीज़ को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 सिचुएशन मैंने बता दी, ये देख लेना आप लोग कैसे ये स्थिति बन रही है कार्मिक अट्रैक्शन की जो हो रही है, ठीक है। दूसरी जो स्थिति बन रही है फ्रेंड्स कार्मिक्स के साथ ही बन रही है कि जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि जो कार्मिक्स हैं, अब तक डिटैचमेंट आ रहा था जब मैं इनर वर्क की तरफ जा रहा था, ठीक है, लेकिन अब जब मेरी अवेकनिंग हो गई है, मैं इनर वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, सब चीज़ अच्छे से हो रहा है, मैं बैलेंस भी हो रहा हूँ, ठीक है, पॉजिटिव भी हो रहा हूँ, तो ये क्यों हो रहा है कि मेरे से जब कार्मिक्स जो हैं वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर किसी भी तरीके से फ़ोन या कॉल या मैसेज किसी भी तरीके से, तो मैं उनसे कट रहा हूँ फ्रेंड इसमें। और ना मैं अपने भीतर से ना ये चाहता नहीं हूँ कि उनको हर्ट हो या बुरा लगे, मतलब कि मैंने उनसे कांटेक्ट नहीं करना चाहता या जो भी चीज़ है, अंदर से ही अपने आप हो रही है ये चीज़। तो फ्रेंड इसका एक जो जवाब है वो ये है कि हो सकता है फ्रेंड्स कि उनको उनके साथ आपको अब कुछ अच्छा बिहेवियर करने का समय आ गया हो। देखो आपने अपना कर्मा बैगेज कंप्लीट कर लिया, इनर वर्क की तरफ जा रहे हो, आपने बता दिया आपकी जर्नी बहुत स्मूथली चल रही है, राइट, बैलेंस भी हो, खुश भी हो, जॉय के साथ आप अपनी जर्नी कंप्लीट कर रहे हो, इनर वर्क भी चल रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड 2 सिचुएशन बनती हैं। अगर आप ऐसी कंडीशन में हो तो
आपको ना पहले तो, आप जब बैलेंस स्थिति में आते हो तो प्रॉपरली आपको ये देखना पड़ता है कि आपके कोई वोंड्स या पुराने कोई भी हर्ट्स आपके भीतर रहे ना हो अब, ठीक है, तभी आप इस बैलेंस की स्थिति में आ सकते हो। और जो फ्रेंड एक सिचुएशन बनती है कि वो ये है कि जो आपके मतलब 3D और ये 5D का जो कनेक्शन है, अब इसको आपको समझने का समय आ चुका है, ठीक है। ये भी इस सवाल का जवाब है। ये सवाल का जवाब इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि 5D से आप इनर वर्क के साथ जा रहे हो, ठीक है, अपनी सोल ग्रोथ के साथ जा रहे हो, सोल ग्रोथ कर रहे हो, ठीक है, यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हो, एंजल से कनेक्ट कर रहे हो, विशेस, प्रेयर्स, ब्लेसिंग्स, इन सब के साथ, रिवॉर्ड्स एंड गिफ्ट्स, सोल पर्पस, बहुत सारी चीज़ें, रियूनियन, बहुत सारी चीज़ें आपका वेट कर रही हैं, राइट। तो आप उस तरफ तो सोल ग्रोथ कर रहे हो, वो हो गया आपका आंतरिक ग्रोथ, आंतरिक विकास आपका, ठीक है, आत्मा का विकास। लेकिन फ्रेंड्स, जब हम बर्थ लेकर के इस धरती पे आए हैं और हमें ये पता है कि हमें सोल पर्पस मिलेगा लाइफ में, ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि हमने जो डिटैचमेंट की स्थिति में हम अपने कार्मिक से आए थे उनसे हम फाइट करने लग जाएं या उनसे मतलब उनसे कट ऑफ अब कर लें, क्योंकि जब हमें आदत हो चुकी है, इनर वर्क की तरफ हम आए हैं, तो अब हमें क्या करना होगा, जिस परमात्मा को, जिस ईश्वर को, जिस यूनिवर्स को हम आत्मा और ध्यान में देखने की कोशिश कर रहे हैं, जिनसे जुड़ रहे हैं हम या जिनसे जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको हम अब हर व्यक्ति में देखना शुरू करें कि अब आपको एक चीज़ समझने का वक्त आ गया है कि जो कार्मिक्स होते हैं फ्रेंड्स, ये वो ही कार्मिक्स होते हैं जो आपको बचपन से हर सिचुएशन में सिखा रहे होते हैं, ठीक है। जब एक फादर और मदर के लिए मैं बताती हूँ कि फादर और मदर जो फैमिली का मिसबिहेवियर होता है वो आपको क्या सिखाता है, ठीक है, पॉजिटिवली हम इस चीज़ को समझेंगे कि फ्रेंड एक चीज़ देखिए, जो यूनिवर्स होते हैं, ठीक है, उनको और अपने को ऐसे मान लीजिए, मैं एक उदाहरण के साथ आपको समझाती हूँ कि जैसे एक छोटा सा ना बर्ड है, ठीक है, एक स्पैरो या चिड़िया कह लो, ठीक है, और उसका एक बेबी है, बहुत छोटा बेबी है, ठीक है, तो वो क्या कर रही है, उसको अभी तक तो उसने न्यू बॉर्न सा है वो, तो उसका पूरा ध्यान रख रही है, उसको दाना लाती है, तो उसको उसकी चोंच में मतलब डायरेक्ट दाना देती है ताकि वो उसको कोई मतलब दिक्कत ना आए अभी, ठीक है, उसकी ग्रोथ अच्छे से हो सके थोड़ी, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे उसका जो बेबी है वो बढ़ता है बर्ड का, तो बर्ड क्या करती है, वो चिड़िया उसको क्या करती है, वो ना मतलब उसको उड़ना सिखाना चाहती है, वो चाहती है, वो जो को डिपेंडेंसी है ना उसको ख़त्म करना चाहती है, वो चाहती है कि उसका बच्चा जो है ना वो एकदम खुद से अपने पैरों पे खड़ा हो और खुद से वो पूरा आसमान अपने हिसाब से तय करे कि उसको क्या करना है अपनी लाइफ में, ठीक है, वो सिचुएशन। तो फ्रेंड वो जो चिड़िया है वो क्या करती है, खाना वाना सब कुछ लाना सिखा दिया, सब चीज़ सिखा दिया उसको, खाना सिखा दिया, कैसे खाते हैं, सब कुछ सिखा रही है वो धीरे धीरे। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आती है कि वो उस अपने बच्चे को एक साइड जैसे बाहर को घोंसले से बिठाया और क्या नाम है, ऊंचाई से ना वो उसको धक्का मारने की कोशिश करती है पंख से, और उसकी आंखों से ओझल हो जाती है। मतलब एक जो मदर बर्ड है वो क्या करती है, वो अपने बच्चे को धक्का मारा और वो वापस से वहाँ से दूर हो जाती है। अब वो दूर होके वो उसको क्या सिखा रही है, वो उस पर ऐसा नहीं है फ्रेंड कि वो उस पर नज़र नहीं रख रही है कि उसका नुकसान हो रहा है, वो अपना नुकसान तो नहीं कर रहा, कहीं उसके साथ गलत तो नहीं हो रहा, ये वाली चीज़ उसको हार्म तो नहीं हो रही चीज़ें, है ना। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही है कि उस पर बिल्कुल नज़र नहीं है या ध्यान नहीं है। सेम ऐसे ही यूनिवर्स हमारे साथ कर रहे हैं। जब आपने देखा वो बर्ड का जो बेबी है वो जब ऐसे अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ता है उस धक्के से, तो वो क्या है, वो अपने पंख खोलने की कोशिश करता है, और पंख खोलने की कोशिश करता है मीन उड़ने, फिर वो देखता है कि वो पंख की सहायता से ना, पंख जब ऊपर नीचे कर रहा है तो वो उड़ पा रहा है, मीन वो गिर नहीं रहा है, उसका बैलेंस नहीं बिगड़ रहा। फिर उसको ये चीज़ अच्छी लगती है कि वो क्या कर रहा है, उसको ये चीज़ अच्छी लगती है कि वो वापस से उड़ पाए, तो उसकी जो मदर है बर्ड की, वो उसको
ऐसा काफ़ी डेज तक, वीकली या फिर कुछ डेज तक ही कंप्लीट प्रोसेस इसी तरीके से क्लास देती है, मतलब, है ना। तो वो धीरे धीरे क्या है, वो उड़ना सीख जाता है। सेम यूनिवर्स आपके साथ वही कर रहे हैं, ठीक है, सेम यूनिवर्स आपके साथ वही कर रहे हैं, वो आपको सिखा रहे हैं। अब आप ये ना सोचें कि ईश्वर की नज़र आप पे नहीं है, वो आपको देख नहीं रहे, यूनिवर्स आपको देख नहीं रहे। आप कुछ भी गलत करते हो या फिर कुछ भी सही करते हो, यूनिवर्स की नज़र आप पे नहीं होती, ठीक है। और वो ईश्वर बहुत न्यायप्रिय है, वो यूनिवर्स बहुत न्यायप्रिय है। एंजल्स बहुत ज़्यादा जस्टिस को लव करते हैं, ठीक है, उन्हें जस्टिस ही पसंद है। अगर आपने गलतियाँ की हैं पास्ट लाइफ में, तो आपको अब वो कार्मिक्स जो हैं वो उस चीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं, बस जस्ट कंप्लीट करेंगे और एक टाइम के बाद चले जाएंगे, और आपको अपना कार्मिक बैगेज तो कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना। तो यूनिवर्स उनके साथ भी मतलब अन्याय नहीं कर सकते और आपके साथ भी अन्याय नहीं कर सकते। जैसे ही आपका कार्मिक बैगेज कंप्लीट होगा तो वो कार्मिक्स आपकी लाइफ से धीरे धीरे चले जाएंगे, ठीक है। और जब वो जाएंगे तो आपको एक लेसन मिलेगा कि आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, अब जो सीख चुके हो आपके, जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, ठीक है। और हर किसी को अपनी ना सारी स्टोरी या जर्नी नहीं बतानी होती, है ना, अपनी लाइफ नहीं बतानी होती, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं मतलब दूसरों पे हंसना पसंद करते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स को सुन के या फिर कुछ भी चीज़ें। आपने बहुत कुछ सीख लिया, अब सीख लिया अपने दर्द को आप कैसे संभाल सकते हो, ठीक है, दूसरे बंदे को कैसे उठा सकते हो अगर उसके साथ गलत हो रहा है, उसको स्टैंड करना सिखा सकते हो। काफ़ी कुछ सीख लिया आपने, ठीक है। आप हज़ारों लाखों लोगों के लिए मिसाल बन सकते हो, ठीक है, ये भी आपने सीख लिया कि आप अपनी जैसी सिचुएशन जो अपने लाइफ में अब तक जितने सारे लेसन्स लिए, जितने सारे चैप्टर्स पढ़े लाइफ के, वो लाइफ के अगर चैप्टर्स किसी की लाइफ में रिपीट हो रहे हैं तो उसको आप समझा सकते हो, ये आपने सीख लिया। और यूनिवर्स तो फादर हैं हमारे, ठीक है, फादर मदर की तरह हमारे इतना ध्यान रखते हैं, और मतलब सब चीज़ हमारे को हर सिचुएशन में संभालते हैं, हर सिचुएशन में, चाहे किसी भी तरीके से वो आपकी इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हो, बट वो हेल्प कर रहे हैं। तब भी आपने एक चीज़ नोटिस की कि सोसाइटी में छोटी छोटी बात पे कितनी सारी घटनाएं घट जाती हैं, लोग अपनी लाइफ को ख़त्म कर लेते हैं, है ना। लेकिन हमारी लाइफ जो ट्विन फ्लेम्स की लाइफ है वो इतनी हार्ड लाइफ होती है, इतनी हार्ड लाइफ होती है, रियली मुझे पता है, ठीक है। और मैं जो आपको कहती हूँ ना, हैप्पी रहो, खुश रहो, ये ऐसे करो वैसे करो, वो मैं आपको ना मतलब पॉजिटिव करने के लिए ये सब कहती हूँ, क्योंकि आपको पता है आपकी एक मुस्कान से आप 10 लोगों को मुस्कान दे सकते हो, ठीक है, उनको पॉजिटिव कर सकते हो, उनके भीतर वो जो हार मान चुके हैं अपने भीतर से, उनको जीना सिखा सकते हो, ठीक है। तो मुझे भरोसा है आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। ये 3 क्वेश्चंस मैंने लिए थे ड्रीम्स का, कि जो अभी कोडिंग डिकोडिंग की सिचुएशन आपके साथ बन रही है वो आप कोडिंग डिकोडिंग से सॉल्व कर सकते हैं। DMDF हेल्थ इशू पे तो वीडियो मैं डालूंगी, नाइट में अपलोड करूंगी। और कार्मिक्स अट्रैक्ट हो रहे हैं उसको लेकर मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की, प्लस आप जो कार्मिक से दूर हो रहे हो ये प्रॉब्लम सॉल्व की, ठीक है। तो आपके इन सवालों के जवाब मैं दे चुकी हूँ। आशा है आपको चीज़ें समझ आएंगी। जिस तरीके से मैंने समझाई, मैंने पूरे तरीके से कोशिश की है आपको समझाने की, हर तरीके से। अब जो कार्मिक्स है ना आपके साथ, आपकी फैमिली में या जो भी, आप इनर वर्क की तरफ जा रहे हो ना, तो आपको कोई गलती नहीं करनी। अब अपने भीतर जो ईश्वर को आप देख रहे हो ना, जिस यूनिवर्स से आप कनेक्ट कर रहे हो, जो एनर्जी आपको दे रहे हैं, अब आपका काम ये नहीं है कि उनसे हेट नहीं करना अपने कार्मिक से, उनमें गॉड को देखना है, उनके साथ अच्छा बिहेव करना है, ठीक है। जैसे को तैसा नहीं करने वाली चीज़, मतलब ये मत करना। प्योर सोल्स ये कभी नहीं करती हैं, ये ध्यान रखना, प्योर सोल्स ये कभी नहीं करती हैं, ठीक है। अपने पैटर्न्स को रिपीट मत कीजिए, अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हैप्पी रहिए। ये वीडियो फिर से लंबा हो गया, बट इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखना। आप लोग ध्यान से सुनना। टेक केयर फ्रेंड्स, मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स।